अतर काजी साहब, अब मसला इस वक्त एक बड़ा बना हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी हो रहा है, साथ साथ तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की कॉल भी दिए बैठी है। और एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की शर्त एक है कि मुलाकात बानी से करवा दें, एहतजाज हम नहीं करेंगे, मुअख्खर कर देंगे। कल पार्टी के अंदर भी एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। गंडापुर साहब ने कहा जी कि मत करें एहतजाज। मैंने चेक किया है जेल के ज़राए से, बिल्कुल खान साहब खैर वाफियत हैं, लेकिन वहाँ कोई उनकी तल्ख कलामी भी हुई है। वहाँ पर हमाद अजहर के साथ, सलमान अकरम राजा के साथ कुछ पैसों की बात भी हुई कि काफ़ी पैसा खर्च हो गया, आप ज़रा मेहरबानी करें, इतने फंड्स भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, पीटीआई गुमगू का शिकार तो है, ये प्रोटेस्ट कर पाएगी? देखिए, ऑब्वियसली एससीओ एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, और जो एक सियासी जमात हो पाकिस्तान के अंदर ऐसी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हों, जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा हो, तो उनको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। एक फ्रिंज ग्रुप हो जिसकी कोई अवाम में सपोर्ट ना हो, तो वो तो किसी किस्म का भी एहतजाज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत को भी देखना है, आलमी सतह के ऊपर इसका किस किस्म का तासुर जाएगा, वो चीज़ें भी देखना है। और यही बहस आपको जमात के अंदर भी नज़र आती है। पर जो एक चीज़ डिफरेंट है, जो शायद हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की, यहाँ पे देखिए ना, 2-3 लीडर बैठते हैं और वो फैसला कर देते हैं। यहाँ पे पहली दफ़ा हम कोर कमेटी देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल कमेटी देख रहे हैं, जहाँ पे आम वर्कर लेवल का बंदा भी बैठा हुआ है, वो एक दूसरे से इख्तलाफ भी करता है, फिर उसकी खबरें भी बाहर आती हैं। तो ये वो जो जिस लेवल के ऊपर फैसला साजी हो रही है, जितनी बहस हो रही है, वो इट्सेल्फ एक खबर बन जाती है। लेकिन जो तरमीम का मामला है अतर काजी साहब, वो भी अब बड़ी शिद्दत आ रही है। मुलाकातों में, राब्तों में बिलावल साहब के राब्ते हो रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई, राब्ते भी हुए, पीटीआई के राब्ते हो रहे हैं, मौलाना के साथ, फिर बिलावल की मौलाना से मुलाकात भी होने वाली है। एक दो रोज़ के अंदर एमकेएम से मुलाकातें हो रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत के पास अभी तक नंबर को लेकर हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। और कल हमारे प्रोग्राम में ही कह रहे थे जो मुशीर कानून और इंसाफ हैं बैरिस्टर अकील साहब, कि हमारे पास कौमी असम्बली में तो हम फिर मैनेज कर लें, शायद नंबर सेनेट में मौलाना के बगैर हम नहीं जा सकते किसी सूरत भी, हमें उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो नंबर तो पूरा नहीं है, मौलाना के बगैर किसी सूरत ये तरमीम नहीं आ सकती। और मौलाना कह रहे हैं कि आईनी अदालत नामंजूर, आईनी बेंच जो है वो बनना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मौलाना अगर उनके साथ भी हों सेनेट में, तो फिर भी गालिबन 2 सेनेटर उनको मजीद चाहिए होंगे, जो रफ फिगर अभी सैफुल्लाह अब्दो साहब जो पीटीआई के उन्हें टारगेट कर रही है हुकूमत के, शायद वो उनका वोट और एक आधा और भी कोई मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है जिनके हवाले से कहा जा रहा है। तो पर ये तो नंबर तो ऑब्वियसली मौलाना की ज़रूरत है। अगर आपको मखसूस नशिस्तें जो आपकी डी सीट हो चुकी हैं, वो भी दोबारा अगर आपको मिल जाती हैं, उसके बावजूद आपको सेनेट के अंदर मौलाना की मदद की ज़रूरत होगी। क्या इस वक्त जो ये तरमीम की जा रही है, ये आइन में बेहतरी के लिए या निज़ाम अदल में बेहतरी के लिए की जा रही है? अचानक ऐसा क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं जी मुशावरत हो गई, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको पता है, राना साहब को पता है, इतवार वाले दिन जिस दिन इजलास बुलाया गया था, उस दिन इसीलिए बुलाया गया था कि वो आईनी तरमीम पास होनी, और इनको बताया गया था कि जी नंबर्स हमारे पूरे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मौलाना भी मान गए हैं, तमाम मसाइल हल हो गए हैं। पहले जरदारी साहब गए, बंदूक का तोहफा दे के आए, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के साथ ओवर कॉन्फिडेंट के बाहर से भी कि मौलाना को फ़ोन करवा दिया है किसी और मुल्क से भी, कि इन्होंने इनको क्या दिया गया था कि नंबर सारे पूरे हैं। और मियाँ साहब को भी इस्लामाबाद बुला लिया गया, और मियाँ साहब को भी यही तासुर दिया गया, और बाद में उसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी किया गया कि नंबर अगर पूरे नहीं थे तो क्यों ये सारा किया। वो तो अभी भी पूरे नहीं है, अभी भी पूरे नहीं है। और इसका मतलब है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस तरमीम के ऊपर कोई बहस हो, इस तरमीम को देखा जाए। जिस किस्म की वो तरमीम थी पहली वाली, वो तो इंतहाई खौफनाक किस्म की, और अभी भी जो मसवदा आपके हाथ में भी है, इसमें भी जो चीजें। अब हुकूमत ने एक काम और भी किया राना साहब, जो इस तरमीम के अंदर उन्होंने ये किया है कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रर पैनल से होगा, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी एबॉलिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने या ना बनने से मुतालिक अभी भी इबहाम मौजूद, अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो। आपको पता है ना, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि सीनियरिटी ही वाहिद असूल नहीं होना चाहिए, इसमें दीगर अवामिल को भी शामिल कर लें। आर्मी चीफ में भी सिर्फ सीनियरिटी किसी एक नुक्ते पे नहीं खड़ी होती ना, 5 का डोजियर आता है। तो जब फाइनल स्टेज पे आएगी तो हम और आप बात कर सकेंगे कि 3 का पैनल है या 5 का पैनल है। अगर आईनी तरमीम होती है तो उसमें ये आएगा तो जरूर, और जजेस के तबादले भी आएंगे हाई कोर्ट से, ठीक हो गया, ये भी आएगा, जरूर आएगा, ठीक हो गया। क्योंकि जोर ही इसी बात पे है ना कि जी आप या तो अदलिया ठीक हो जाए खुद ब खुद कि जी हमने इंसाफ किसी एक पार्टी के लिए नहीं देना, किसी एक के लिए नहीं देना, आइन और कानून के मुताबिक हर शहरी को। लेकिन अहम आईनी और कानूनी मामला जो है वो ऐसे जज के हाथ में भी नहीं दिए जा सकते कि जो वज़ीर-ए-आज़म 2 साल से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यही केस देख रही है, आम आदमी का केस तो नहीं सुनते ये। क्यों काज़मी साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म का हैंड पिक, जो तरीके साहब का वाज़ेह एक एतराज़ है, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का हैंड पिक चीफ जस्टिस जो आईनी अदालत का, उसके पास इतने ज़्यादा उससे वसी इख्तियारात दे देना, कह रहे हैं कि ये जुडिशरी को टेम करने के मुतरादिफ है। वो इसे डमी कोर्ट कह रहे हैं, और उन्हें खदशात हैं कि इससे कल हमें क्रश किया जाएगा। नून लीग के बारे में वो ये कहते हैं कि अपनी बका के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा ही है।
देखिए ऑब्वियसली हर किसी सियासी जमात का अपने ही उनका एक सियासी मौक़िफ़ होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें तमाम चीज़ों से आप एग्री करें, लेकिन इशू ये कि जिस टाइमिंग पे ये सब कुछ हो रहा है, आइनी तरमीम लाई जा रही है, किस तरीके से लाई जा रही है कि पीटीआई के एमएनए छुपे में, मतलब अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि जमहूरियत है मुल्क में और अवामी नुमाइंदे आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा, छुपे में कि जी हमें कोई उठा लेगा, ज़बरदस्ती वोट डलवा देगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो 63A वाला फैसला था उसकी मतलब उसका स्याक़ व सबाक़ क्या है। इस मुल्क में जहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जाए, ज़बरदस्ती ख़रीदा जाए, तो क्या उस मुल्क में इसका कोई आइनी हल नहीं निकलना चाहिए कि आप वोट किसी और के नाम पे लेके आएँ, अचानक आपका ज़मीर जाग जाए। जिन लोगों ने मुखालफत में वोट डाला था और वो नाअहल हुए थे, वो जो एमपीए थे 20 जो पंजाब असेंबली के, आर्टिकल 95 जो है अदम एतमाद से मुतल्लिक है, वो तो फिर बिल्कुल फारिग हो गया ना, उसका तो फिर वजूद ही खत्म हो गया ना। अरे ठीक है, अब देखें इसमें इन्होंने कोई आइनी हल इसका निकाले, अपने बंदे ही वोट देंगे तो अदम एतमाद होगी ना। नहीं, उसमें समटाइम कोलेशन भी होती है ना, जरूरी तो नहीं कि आपकी अपनी जमात के लोग आपके खिलाफ जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद कामयाब हुई, एमकेएम दूसरी तरफ गई, अख्तर मेंगल साहब दूसरी तरफ गए, दीगर दोस्त दूसरी तरफ गए, तो फिर वो कामयाब हुई। आप अगर एक पार्टी के नाम पे, एक नजरिए के नाम पे वोट लेके आए में, जो पंजाब में एमपीए फारिग हुए थे और वो जब फारिग हुए फिर क्या अवाम ने उनको रिजेक्ट किया या दोबारा इलेक्ट किया? बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा ना कि जिस मुल्क में छांगा मांगा की हिस्ट्री हो, जिस मुल्क में जबर की हिस्ट्री हो, वहां पे इस मसले को आप कैसे हल कर सकते हैं? आपको भी इसमें शुबहात है कि ये किसी जो है एक यानी कि इल इंटेंट के तहत चलाई जा रही है तरमीम? ये बात नहीं, मुझे पक्का यकीन है और आपको भी पक्का यकीन है और पूरी कौम को पक्का नीयत साफ नहीं, आप कह रहे हैं? ऑफ कोर्स नीयत साफ नहीं है। ये जो बात वो कर रहे हैं कि हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, आईनी अदालत होनी चाहिए, ये सब चीजें जो काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी की एडवोकेसी भी काफी कर रही है। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि कोई भी जो निगरान हुकूमत में एहलकार होगा, उनका जो अहदेदार होगा, उसका रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इन्होंने निगरानों को इलेक्शन लड़ा के एक को वजीर दाखिला बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो मुख्तलिफ महकमों के बजट का भी जिक्र था।